श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंची स्वर्ण मंडित श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा। 2.5 किलो सोने से 1800 श्लोक वाले 450 ताम्र पत्रों से तैयार हुई 160 किलो वाली स्वर्ण मंडित श्रीमद् भागवत को देखने उमड़ा जन सैलाब। शुक्रवार को कान्हा की नगरी राधे राधे के स्वरों से गुंजायमान हुई। मौका था श्री कृष्ण जन्म स्थान के भागवत भवन में 2.5 किलो सोने से 1800 श्लोकों वाले 450 ताम्र पत्रों से तैयार हुई है 160 किलो वाली स्वर्ण मंडित श्रीमद् भागवत के स्थापना का, जिसमें 1008 से अधिक महिलाएं विश्राम घाट से लेकर जन्मभूमि तक निकली। कलश यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। वहीं 108 साधु संतों का संकीर्तन विशेष रूप से श्रद्धालुओं को भाव विभोर किए हुए था। 2.5 किलो सोने से बनी श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखने को मिली। वहीं डीआईजी शैलेश पांडे ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर स्वर्ण श्रीमद् भागवत के दर्शन किए और पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया। मामले की जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि आनंद कंद लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य जन्मभूमि पर ताम्रपत्र पर अंकित स्वर्ण मंडित श्रीमद् भागवत जी की स्थापना माघ कृष्ण एकादशी पर 25 जनवरी 2025 को प्रातःकालीन बेला में की जाएगी, जिसमें आज विश्राम घाट से महिलाओं की कलश यात्रा भव्य व दिव्य रूप में स्वर्ण श्रीमद् भागवत के साथ जन्मभूमि पहुंची है और कल शनिवार को भागवत भवन में वेद व्यास जी के सम्मुख स्थापित की जाएगी। श्री शर्मा ने बताया कि संत शास्त्रीय मतानुसार भगवान श्री कृष्ण के वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी का श्रवण, वाचन, दर्शन, चिंतन, मनन एवं पारायण आदि सभी मनोरथ अशून्य पुण्यप्रद हैं। इसी भाव से श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र परिसर में श्री भागवत भवन की स्थापना की गई। वर्ष 1982 में श्री भागवत भवन की प्राण प्रतिष्ठा के समय ताम्रपत्र पर अंकित संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी श्री भागवत भवन की उत्तरी दीवार पर स्थापित की गई थी। आज भागवत भवन में लगभग 42 वर्ष के उपरांत स्वर्ण मंडित श्रीमद् भागवत जी की स्थापना निश्चित ही श्रद्धालुओं को दिव्य आनंद और पुण्य की प्राप्ति कराएगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान के पवित्र परिसर में स्थित भागवत भवन के अंदर स्वर्ण मंडित श्रीमद् भागवत जी की स्थापना की जाएगी। उसी की क्रम में आज विश्राम घाट से बहुत ही भव्य और दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। 1008 सुहागिन महिलाएं मंगल कलश धारण करके भागवत जी के साथ चल रही थी। सैकड़ों की संख्या में साधु, भक्तजन, वैष्णव उद्दाम नृत्य और संकीर्तन करते हुए चल रहे थे। अभूतपूर्व आध्यात्मिक शोभा यात्रा जो आज आयोजित हुई है, उसका देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु तो आनंद प्राप्त कर ही रहे हैं, ब्रजवासियों ने भी बहुत आनंद की प्राप्ति की है। कल प्रातः 8:30 बजे स्वर्ण मंडित दिव्य श्रीमद् भागवत जी की स्थापना भागवत भवन के अंदर महर्षि वेदव्यास की श्री प्रतिमा के सम्मुख की जाएगी। ये भागवत में क्या खासियत है इसकी? क्या खासियत है? देखिए, भागवत जी का दर्शन, मनन, श्रवण सभी बहुत ही परम पुण्यप्रद बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर आज से लगभग 42 वर्ष पूर्व भागवत भवन की स्थापना हुई, जिसमें ताम्रपत्र को उत्कीर्ण करके श्रीमद् भागवत जी को रखा गया था उत्तर दिशा में। आज लगभग 42 वर्ष के उपरांत श्रीमद् भागवत भवन में स्वर्ण मंडित श्रीमद् भागवत जी की स्थापना हो रही है, तो ये अपने आप में अभूतपूर्व है। उन महर्षियों को प्रणाम है जिन्होंने लगभग 5 दशक पूर्व जो कल्पना की थी श्रीमद् भागवत भवन की, आज उसके सौंदर्य में और वृद्धि होगी। क्या खासियत है? रामायण कितने वजन की है, कितने किलो के? ये लगभग 260 किलो का कुल वजन है, जिसमें ताम्र सीट के ऊपर, ताम्रपत्र के ऊपर श्रीमद् भागवत को उकेरा गया। तदुपरांत उस पर 24 कैरेट गोल्ड को मंडित किया गया है और दिव्य और भव्य स्टैंड पर विराजमान श्रीमद् भागवत जी बहुत ही सुंदर और मनोहारी हैं। देखिए, आज हम सभी यहाँ पे श्री कृष्ण जन्म स्थान पर हैं, जहाँ पर आज एक शोभा यात्रा निकली थी जो यमुना जी से शुरू होकर श्री कृष्ण जन्म स्थान तक आई थी। इसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष थे, कलश यात्रा भी थी। ये आयोजन था एक स्वर्ण श्रीमद् भागवत आज
यमुना जी से चल के यहाँ आए हैं और कल भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में उनको अर्पित किया जाएगा। उसी के सिलसिले में सभी लोग थे। ये शोभा यात्रा में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। बॉक्स फॉर्मेशन में हमारी ड्यूटियां लगी हुई थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया काफ़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी इस शोभा यात्रा में थी, तो उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए महिला पुलिसकर्मी भी लगाई गई थी। यातायात की अच्छा प्रबंध किया गया था। सकुशल ये शोभा यात्रा श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंच गया है। अब धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराते हुए कल मॉर्निंग में जैसा बताया गया है इस श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अर्पित किया जाएगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ पर भाग लेने का मौका मिला है। हम यहीं के निवासी हैं, लेकिन जो करा रहे हैं वो कलकत्ता से हैं। वो उन्होंने यहाँ पर 1.5 क्विंटल की भागवत को, सोने की भागवत जन्मभूमि पर विसर्जित करवा रहे हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें कलश यात्रा उठाने का मौका मिला है और हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। भगवान हमें ऐसे ही मौके बार बार देता रहे। धन्यवाद। हमारे धन्य भाग्य हैं, हम कलश यात्रा में शामिल हुए, जिसमें कि 1100 महिलाएं शामिल हैं। इसमें हमारा बाहर के लोग हैं जो इस रामायण को चढ़ा रहे हैं। 1.5 कुंटल सोने की रामायण भागवत है, जिसको लेकर सभी लोग बहुत ही आनंदित हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा जीवन सफल हो गया। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।